टैलेंट एंड नॉलेज के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं अब्दुल्ला खालिद। आज आपके लिए बहुत अहम, बहुत ही यूज़फुल ट्यूटोरियल लेके आपकी खिदमत में हाजिर। ये ट्यूटोरियल उन तमाम लोगों के लिए बहुत अहम है जो लोग ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स यूज़ करते हैं। उसी सिलसिले में आज पंजाब बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग ऐप को यूज़ करने का तरीका, उसका ट्यूटोरियल आपकी खिदमत में हाजिर। ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले उन तमाम अहबाब से मुखातिब जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो चलिए अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। जी तो आज चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि हम अपने बैंक की, यानी कि बैंक ऑफ पंजाब की हमारी स्टडी हो रही है ऐप। तो बैंक ऑफ पंजाब की ऐप में हम लोग अपनी स्टेटमेंट्स को कैसे देख सकते हैं, यानी कि बैंक स्टेटमेंट क्या होती है कि आपने कितनी ट्रांजैक्शन की है। और इसमें दो तरह की स्टेटमेंट आएंगी। एक स्टेटमेंट आएगी आपकी एक स्टेटमेंट जो है वो आएगी तकरीबन 6 मंथ की, जहाँ पे आप 6 मंथ का डेटा ले सकते हैं। उसके लिए आपको शायद ये PDF ईमेल करेंगे। और एक स्टेटमेंट होती है मिनी स्टेटमेंट, जो अपनी लास्ट 10 ट्रांजैक्शन आप 5 to 10 ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने नई वीडियो की तरफ। ये दोबारा मैं ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। मैंने ये ऐप ओपन की एज इट इज, कल की तरह जैसे मैंने बताया था कि ये फिंगरप्रिंट मांगी, हमने ऐड की। ये देखिए अलर्ट, यहाँ पे क्या आ गया, लॉग आउट। ये देखिए अब ये लॉग इन होते साथ लॉग आउट राइट किया, माय अकाउंट। अच्छा अब ये देखिए पीछे बकायदा आप देख रहे होंगे कि मैंने जिस टाइम भी ऐप लॉगिन की है ऑटोमेटिकली उसका एक मैसेज भी आ गया है कि ऐप लॉगिन सक्सेसफुल ऑन फ्ला फ्ला फ्ला, यानी कि आज 16 है तो 16 मई 2020 आज जो टाइम शो हो रहा होगा जिस टाइम, वो ऑटोमेटिकली वो भी शो हो चुका होगा। माय अकाउंट पे डबल टैप करते हैं जी। अब ये देखिए, अब ये देखिए पहले क्या है अकाउंट स्टेटमेंट, दूसरी क्या है मिनी स्टेटमेंट। अब अकाउंट स्टेटमेंट को ओपन करके पहले अब ये देखिए इसके अंदर इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं। आप देखिए आगे ऑनलाइन अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है, यानी कि अपने बैंक की स्टेटमेंट चेक करने के लिए डेट रेंज, स्टार्ट डेट के कब से आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास आ रहा है 16/5/2020। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस ऐप के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये प्रीवियस मंथ की, या मेरे शायद बैंक में कोई प्रॉब्लम हो कि मेरी स्टेटमेंट बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह की है। अभी 6 माह मेरे कंप्लीट नहीं हुए स्टेटमेंट के, क्योंकि सैलरी जो मेरी स्टार्ट हुई है वो ही है हाँ जी, सैलरी स्टार्ट हुई है तकरीबन 7 अप्रैल 2020 से, ठीक है। तो इस वजह से शायद मेरी स्टेटमेंट ओपन नहीं हो रही, लेकिन छोटा सा मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। 16/5/2020, ठीक है। आपने यहाँ पे टाइप किया, आप देखिए मई 16 2020। अब ये अगर 6 माह की पीछे करना चाह रहा तो ये पीछे करते जाए। अप्रैल आ गया, प्रीवियस मंथ, मार्च आ गया, प्रीवियस मंथ, ओके हमने किया। अब ये देखिए हाँ जी सेलेक्ट हो गया, जबरदस्त, ये हो गया जी 16/1/2020, ठीक है। अब यहाँ से ठीक है। अच्छा अब इसमें आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट टाइप ऑल ट्रांजैक्शन, ये देखते हैं ऑल ट्रांजैक्शन और डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्या होता है, जो आपने भेजी
क्रेडिट क्या है? जो आपने रिसीव की, ठीक है। अब डेबिट एंड क्रेडिट, अब ये डेबिट एंड क्रेडिट में दोनों, या डेबिट जो आपकी ATM से के थ्रू आई, क्रेडिट जो आपके डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट में आई, ठीक है। ऑल ट्रांजैक्शन में हम क्लिक करते हैं। अब ये देखिए ना, उसने कह दिया स्टेटमेंट कैन बी व्यू ऑन प्रीवियस 6 मंथ, राइट करते हैं जी सर्च। अब यहाँ पे हमने सर्च पे क्लिक कर दिया, ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई। प्लीज वेट। अब यहाँ पे ये सर्चिंग कर रहा है, सर्चिंग के बाद बताएगा कि आया हमारी स्टेटमेंट कौन कौन सी या किस किस डेट को हमने ट्रांजैक्शन की है। अब ये वेटिंग पे है, प्रोसेसिंग में। कुछ नेट का भी मसला हो सकता है और कुछ नेटवर्क का भी मसला हो सकता है इसमें। प्लीज वेट। अब ये देखिए प्लीज वेट, अभी ये प्रोसेसिंग कंटिन्यू है इसकी। बहरहाल जब आप ये नेक्स्ट टाइम जब आप ये स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जो उसका टाइम, ये देखिए कनेक्शन टू द ओके। हम बैक करते हैं, मिनी स्टेटमेंट खोलते हैं जी, मिनी स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें ये देखिएगी मिनी स्टेटमेंट, ठीक है जी। ADC इंटरबैंक ट्रांसफर, ADC interbank funds transfer PKR 1000 point, ADC interbank mini statement, ADC interbank funds transfer PKR 1000.00 May 7, 2020 debit 1 of 9। अब ये देखिए ये डेबिट, ADC interbank funds transfer PKR 1651.00 May 6, 2020 debit 2, ADC interbank funds transfer PKR 1000.00 May 6, 2020 credit 3 of 9, ADC interbank funds transfer PKR 30,000.00 May 5, 2020 debit 4, ADC interbank funds transfer PKR 18,000.00 May 4, 2020 debit 5, ADC interbank funds transfer PKR 2,100.00 May 4, 2020 debit, ADC interbank funds transfer PKR 31,451.00 May 4, 2020 credit 7 of 9। अब ये देखिए जो चीजें क्रेडिट हुई है, डेबिट हुई है, सारी इसको शो होना शुरू हुई। अब यहाँ पे अब ये अप्रैल 30 तक की ये हमारे पास एक डिटेल आ गई। ओके करते हैं जी। अब ये हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिए।